मोहन बहुत गरीब पर अच्छे स्वभाव का लड़का था। उसकी माँ टोकरी में सब्जियां लेकर गांव में बेचने जाती थी, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। और मोहन भी अपनी माँ के साथ सब्जियां बेचने गांव में जाता था। एक दिन माँ मोहन से कहती है, बेटा मोहन, सब्जियां खत्म हो गई हैं। खेत से सब्जियां तोड़ ला, फिर उन्हें बाजार में बेचने भी जाना है। ठीक है माँ, मैं सब्जियां तोड़ लाता हूँ। मोहन सब्जियां तोड़ने खेत की तरफ चला जाता है कि तभी उसे एक साधु मिलते हैं। साधु मोहन से कहता है, बेटा सुनो, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? हाँ साधु महाराज, क्यों नहीं, बताइए आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? बेटा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। मेरे इस थैले का वजन अधिक होने के कारण मैं इसे उठा नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मेरे इस थैले को उठाकर मेरी कुटिया तक लेकर चल सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं ये कर सकता हूँ। मोहन साधु के थैले को उनकी कुटिया तक पहुंचा देता है। तभी साधु मोहन से कहते हैं, धन्यवाद बेटा, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। पर बेटा, तुम कहाँ जा रहे थे? महाराज, मैं खेत में सब्जियां तोड़ने जा रहा था। परंतु बेटा, तुम सब्जियां तोड़कर लाओगे किसमें? अरे हाँ, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं टोकरी लाना तो भूल ही गया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं टोकरी लेने घर वापस गया तो देर हो जाएगी। फिर सब्जियां बेचने किस समय जाऊंगा? लगता है आज भूखे पेट ही रहना पड़ेगा और मेरी वजह से मेरी माँ को भी भूखा रहना पड़ेगा। कितना बेवकूफ हूं मैं, टोकरी ही लाना भूल गया। मोहन की बात सुन साधु हंसने लगता है, यह सोचकर कि मोहन कितना सीधा और भोला है और अपनी माँ को कितना प्रेम करता है। हा 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 हा। बेटा मोहन, परेशान मत हो, मैं तुम्हें टोकरी दे देता हूँ, ये लो। लेकिन मोहन, यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, यह एक जादुई टोकरी है। इसे हाथ में पकड़कर जो वस्तु तुम मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगी। परंतु मोहन, एक बात याद रखना, कभी लालच मत करना। यदि तुम टोकरी से सोना चांदी जैसी चीज मांगोगे तो यह टोकरी गायब हो जाएगी और तुम्हारे पास रखा धन भी गायब हो जाएगा। ठीक है साधु महाराज, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। मोहन उस टोकरी को लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। मोहन टोकरी पकड़ता और सब्जियों के बारे में सोचता और बहुत सारी सब्जियां उसे मिल जाती, जिन्हें वह बाजार में बेच आता और अच्छे पैसे मिल जाते। उन पैसों को वह बचा कर रखता, साथ ही जरूरत की और भी चीजें वह जादुई टोकरी से ले लेता। मोहन का पड़ोसी चंपक देखता है कि मोहन कभी खेत में सब्जियां तोड़ने नहीं जाता है, परंतु सब्जी बेचने रोज जाता है। उसके घर में भी बहुत सारा सामान है। यह सब कैसे? चंपक मोहन और उसकी माँ पर नजर रखने लगता है। तब उसे पता चल जाता है कि मोहन के घर जादुई टोकरी है, जिससे मोहन उससे कुछ भी मांगता है वह उसे मिल जाता है। अच्छा, तो ये बात है, अगर मैं किसी भी तरह से मोहन की जादुई टोकरी चुरा लूं तो मैं माला माल हो जाऊंगा। रात में चंपक चुपके से मोहन के घर आकर वह जादुई टोकरी चुराकर अपने घर ले आता है। अब चंपक बहुत खुश होता है। हा 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 हा, आखिर मुझे जादुई टोकरी मिल ही गई। मोहन तो बेवकूफ था। जादुई टोकरी होने के बावजूद वह सिर्फ सब्जियां मांगकर बेचने जाता था। मैं तो टोकरी से सोना चांदी मांगूंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। हा 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 हा। ए जादुई टोकरी, मुझे खूब सारा सोना दो।
चंपक के इतना कहते ही टोकरी गायब हो जाती है। यह देखकर चंपक का सिर चकरा जाता है। हाँ हाँ, अरे ये क्या, ये कैसे हो गया? टोकरी कहाँ गई? तभी वह देखता है कि टोकरी तो गायब हो ही गई है, साथ में उसके घर का सारा धन भी गायब हो गया है। हाँ हाँ हाँ, ये क्या हो गया? ये सब मेरे लालच का फल है। टोकरी तो गायब हो ही गई, मेरा कमाया हुआ धन भी गायब हो गया। हाँ हाँ हाँ।